4 मार्क्स का चौथा क्वेश्चन इनविटेशन एंड रिप्लाई ही होगा, जो रटने का नहीं सिर्फ फॉर्मेट का खेल है। गोल्डन रूल याद रखना, कैसा भी कोई सा भी इनविटेशन या रिप्लाई हो, पर्सनल एड्रेस, नेम या कॉन्टेक्ट नहीं लिखना है। ये लो पूरा निचोड़, बस एंड तक वीडियो देखो, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। पहला, फॉर्मल इन्विटेशन, कार्ड वाला टाइप। ये यूज होता है वेडिंग्स, बिग बर्थडेज, एनिवर्सरीज जैसे इवेंट्स में, यानी जब हमें एक नहीं कई सारे लोगों को बुलाना होता है। क्वेश्चन में तुम्हें हिंट जरूर दिया जाएगा कि सेरेमनी या फंक्शन में काफी सारे लोगों को इनवाइट करना है। नहीं दिया तो चेक करो क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन को बुलाने को कहा गया। अगर नहीं कहा तो तुम्हें कार्ड वाला इनविटेशन ही बनाना है। और हाँ, ये बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, पर पहले लिखना, बॉक्स एंड में बनाना। फॉर्मेट की बात करूं तो एक लाइन छोड़ने के बाद सबसे पहले होस्ट का नाम, यानी जो पार्टी या फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, देन एक रिक्वेस्ट लाइन, ये तुम सेम चिपका सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के इन्विटेशन का पर्पस बताओ, यानी इवेंट का नाम, देन एक लाइन छोड़ के नेम ऑफ ऑनरी जो क्वेश्चन में दिया होगा। अब ऐसा पॉइंट जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अगर फंक्शन इस तरीके का है जिसमें कोई ऑनरी की नीड ही नहीं, जैसे पेट्रोल पंप की ओपनिंग, तो जबरदस्ती ऑनरी मत घसोड़ना, बल्कि बताओ कि क्या इनॉग्रेट हो रहा है। ये कॉमन लाइन चिपका देना, ऑफ, नेम ऑफ प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन नेम, फिर डेट और डे, टाइम, वेन्यू। कोई स्पेशल डिटेल देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे कि डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री। और लास्ट में RSVP प्लस कॉन्टेक्ट नंबर। RSVP कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, ताकि पता चले जिसको बुलाया है वो आएगा कि नहीं। याद रहे, कॉन्टेक्ट नंबर ना तो रियल लिखो ना ही फेक। इस टाइप के कार्ड में डियर सर या योर्स फेथफुली नहीं आता, और पूरा इन्विटेशन थर्ड पर्सन में होता है। सेकंड, फॉर्मल इन्विटेशन, लेटर वाला टाइप। ये तब लिखा जाता है जब तुम किसी चीफ गेस्ट, स्पीकर, जज या मिनिस्टर को बुला रहे हो। क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा कि तुम्हें किसी महान हस्ती या फेमस पर्सनैलिटी को बुलाना है। इसमें नॉर्मल लेटर फॉर्मेट यूज होता है। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, सब में एक लाइन का गैप आएगा। सेंडर एड्रेस गिवन ना हो तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। डेट का फॉर्मेट याद रखना, जिस डेट में लिख रहे हो वही डेट डलेगी। सब्जेक्ट में हमेशा यही लिखना, इन्विटेशन फॉर, देन इवेंट का नाम। 5-6 वर्ड से ज्यादा नहीं। बाकी सैल्यूटेशन में आएगा ओनली सर या मैम। कंटेंट यानी बॉडी के फर्स्ट पैराग्राफ में इवेंट का इंट्रो करो, सेकंड पैराग्राफ में पोलाइटली इनवाइट कर दो, एंड में योर सिंसियरली, नेम, डेजिग्नेशन। यहाँ बॉक्स बिल्कुल मत बनाना, ऑब्वियसली ये एक लेटर फॉर्म में है। ये लो कॉमन लाइंस, बस अंडरलाइन वाली चीजें चेंज कर देना एज पर क्वेश्चन। वैसे तो लेटर एक पर्सनल कम्युनिकेशन है, बट इसे भी थर्ड पर्सन में लिखना है। थर्ड, इनफॉर्मल इनविटेशन, ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए होता है। आए, रिश्तेदारों को कौन बुलाता है भाई। फॉर्मेट सिंपल लेटर जैसा। सेंडर एड्रेस, जिस दिन लिख रहे हो उस दिन का डेट, देन सैल्यूटेशन में डियर और जिसको लिख रहे हो उसका नेम, फिर एकदम भाईचारा वाली टोन में बॉडी लिख दो। एंड में योर्स लविंगली या अफेक्शनेटली, अपनी पसंद से कुछ भी लिख लेना। देन नेम जो क्वेश्चन में दिया होगा। ये लो कॉमन लाइंस, बस अंडरलाइन वाली चीजें चेंज कर देना एज पर क्वेश्चन। इस इन्विटेशन में फर्स्ट पर्सन अलाउड है और सब्जेक्ट लाइन नहीं होती। अब आते हैं रिप्लाईज पर। फॉर्मल रिप्लाई में बॉक्स सिर्फ एक कंडीशन में बनेगा, जब आप कार्ड इन्विटेशन का रिप्लाई दे रहे हो। एक्सेप्टेंस में सिंपल लिखो कि आपका इनवाइट मिल गया और हैप्पीली एक्सेप्ट कर लो। डिक्लाइन में लिखो रिग्रेट करता हूँ, अटेंड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू प्रियोर कमिटमेंट, और बेस्ट विशेस भेजो। टोन शॉर्ट, पोलाइट और थर्ड पर्सन में होनी चाहिए। अब अगर कार्ड इन्विटेशन का रिप्लाई देना है तो ये लो सिंपल सा फॉर्मेट विद कॉमन लाइंस, बस अंडरलाइन वाली चीजें चेंज कर देना एज पर क्वेश्चन। याद रहे, ये काफी फ्लेक्सिबल है। मींस क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस गिवन है तो लिख देना, अदरवाइज सीधा डेट देन बॉडी लिखनी है। आओ रिप्लाई करते हैं फॉर्मल लेटर टाइप इन्विटेशन को। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट में बताओ एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन, सैल्यूटेशन, देन बॉडी में ये सेम कॉमन लाइंस लिख देना, बस अंडरलाइन वाली चीजें चेंज हो जाएगी। लास्ट में थैंक यू, योर सिंसियरली, नेम। लास्ट है इनफॉर्मल रिप्लाई, फ्रेंड को रिप्लाई दे रहे हो तो फ्रेंडली टोन। एक्सेप्ट करते टाइम एक्साइटमेंट दिखाओ, डिक्लाइन करते टाइम रीजन दो, जैसे एग्जाम, ट्रेवल एक्सेट्रा। और एंड में वार्म लाइन यानी हैप्पी बर्थडे या बेस्ट विशेस देना मत भूलना। फॉर्मेट देखो, सेंडर एड्रेस, डेट जिस दिन लिख रहे हो वही, डियर जिसको रिप्लाई दे रहे हो उसका नाम, लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली। याद रहे, इनफॉर्मल रिप्लाई में रिसीवर एड्रेस नहीं आता। नाउ कॉमन मिस्टेक्स जहां बच्चे मार्क्स गवा देते हैं। फॉर्मल कार्ड में आई का यूज कर लेते हैं, डियर सर लिख देते हैं कार्ड में, RSVP भूल जाते हैं, इनफॉर्मल इनवाइट में सब्जेक्ट लिख देते हैं, रिप्लाई को लंबा पैराग्राफ बना देते हैं। सिंपल रखो, क्लीन रखो। इन्विटेशन में तुम्हारी इंग्लिश से ज्यादा तुम्हारा फॉर्मेट बोलेगा। एक बार प्रैक्टिस कर लो, ये 4 मार्क्स तुम्हारे हो जाएंगे।